सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 17 सितंबर 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन नेम्ड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सीएससी ई गवर्नेंस इंडिया स्पेशल पर्पस व्हीकल ऑन 9 सितंबर 2022। सो आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स बी विच इज संजय कुमार राकेश। ओके, संजय कुमार राकेश जो है वो एक फॉर्मर आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं और अभी इनको यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर का पोस्ट दे दिया किस चीज में, सीएससी क्या होता है, सीएससी इज लाइक कॉमन सर्विस सेंटर। ओके, और ये जो कॉमन सर्विस सेंटर जो है वो रूरल एरियाज में गवर्नमेंट के सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करता है। यानी कि आप फिर कह सकते हो कि ऑनलाइन जितना काम होता है गवर्नमेंट से रिलेटेड, जितना भी लाइक फॉर्म डॉक्यूमेंटेशन, वो सब कॉमन सर्विस सेंटर करते हैं। ओके, यहाँ पे सक्सीड इन्होंने ये अपने हमारे दिनेश त्यागी जी को यहाँ पे किया। ओके, दिनेश त्यागी जी ने यहाँ पे रेजिग्नेशन दे दिया और उसके बाद अभी इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया। ओके, दिनेश त्यागी जी जो है यहाँ पे काफ़ी मतलब की रोल यहाँ पे मतलब काफ़ी यहाँ पे कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले किया किस चीज़ में, सीएससी को यहाँ पे इंप्रूव करने में। 2014 में यहाँ पे अराउंड 60,000 लाइक सीएससी था, लेकिन अभी के टाइम पे अगर हम बात करें तो लाइक 5 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पे कॉमन सर्विस सेंटर यहाँ पे ओपन किया गया। ओके, ये किसके अंडर आता है? पहला चीज़ डिजिटल इंडिया के अंदर आता है, साथ ही में यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंतर्गत यहाँ पे आता है और काम करता है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रूरल एरियाज में डेवलपमेंट के लिए या फिर डॉक्यूमेंटेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, so next question is former Pakistan empire Asad Rafa when did passed away? So right answer of second is it's D which is 15th of September. Okay, तो असद रफा जो थे वो 66 ईयर्स के एज के थे और ड्यू टू कार्डिया अरेस्ट इनकी यहाँ पे मृत्यु हो चुकी है। ओके, इन्होंने काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइक अपना मतलब कह सकते हो कि काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट टाइम यहाँ पे दिया है, साथ ही में लेजेंडरी एम्पायर रह चुके हैं, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। और अगर हम इनकी बात करें तो 47 यहाँ पे इन्होंने टेस्ट मैचेस में एम्पायर रह चुके हैं। 98 वन डे क्रिकेट में, सॉरी ओडीआई लिख देते सीधा, 98 वन डे इंटरनेशनल में यहाँ पे रह चुके हैं और साथ ही में 23 T20I में यहाँ पे रह चुके हैं। ओके, तो ये काफ़ी इनका इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइक टाइम रह चुका है और इन्होंने क्रिकेट पे यहाँ पे काफ़ी लाइक वैल्यूएबल टाइम दिया है, काफ़ी अच्छा खासा इनका एक्सपीरियंस रह चुका है। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनका और ठीक है, आत्मा को शांति मिले इनकी। ओके, next question is which of the tribe has been recently included in the scheduled tribe list of Uttar Pradesh? The right answer of third is it's C which is गोंडा। ओके, तो गोंडा ट्राइब जो है अब उनको यहाँ पे शेड्यूल कास्ट का यहाँ पे उनको लाइक दे दिया गया। कहाँ पर मिलते हैं ये? यूपी उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। ओके, उत्तर प्रदेश में भी एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं भागदोई, BHADOHI। ओके, भागदोई डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे ये मिलते हैं। ओके, तो इनको अभी जो है वो एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब का यहाँ पे दे दिया गया है और अब इनको एसटी के जितने भी यहाँ पे प्रिविलेज होते हैं या फिर रिजर्वेशन होते हैं वो यहाँ पे इनको दिया जाएगा। ओके, अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पे यूनियन कैबिनेट ने इस चीज़ को यहाँ पे अप्रूव किया था, यूनियन कैबिनेट ने, और ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ओके, next question is when is world lymphoma awareness day is observed on every year? So right answer of fourth is it's A which is September 15। ओके, तो September 15 को हम लोग यहाँ पे अवेयरनेस रेस करते हैं इसके खिलाफ। ओके, कि हम लोग ये एक तरीके का कैंसर होता है। ओके, पहले चीज़ समझ लो कि एक तरीके का कैंसर होता है, कहाँ पे होता है? बोन मैरो में। ओके, जो हड्डियों के अंदर होता है। ओके, तो ये काफ़ी यहाँ पे लाइक काफ़ी मतलब प्रॉब्लमेटिक होता है, काफ़ी खतरनाक होता है। तो इसी के ऊपर यहाँ पे पूरा आप लोग को जो अवेयरनेस है वो यहाँ पे फैलाया जाता है, वर्ल्ड लाइफोमा अवेयरनेस डे के दिन। ओके, इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, एक्सेप्ट दैट 2004 से हम लोग इसको यहाँ पे ऑब्जर्व करते हुए आ रहे हैं और लोगों को इसके बारे में मतलब इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ओके, साथ ही में जितना भी इसके ऊपर जितना भी नॉलेज है, लाइक जितना लाइक इसका सिम्टम्स हो गया, अर्ली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको यहाँ पे दिया गया। ओके, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, अगर आपको सिम्टम्स के बारे में पता रहेगा तभी आप जाके ट्रीटमेंट करवा पाओगे। ओके, और जितना अर्ली ट्रीटमेंट आप कैंसर में करवा सकते हो उतना ही वो मतलब ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। Next question is International Day of Democracy 2022 is observed on, so right answer of fifth is it's D which is September 15। ओके, तो September 15 को हम लोग यहाँ पे लाइक इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी सेलिब्रेट करते हैं और इस साल यानी कि 2022 में 15th एनिवर्सरी था किसका? इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी का। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2007 से हम लोग इसको यहाँ पे लाइक 2007 में इसका रेजोल्यूशन आया था और 2008 से हम लोग इसको यहाँ पे ऑब्जर्व करते आ रहे हैं। किसके द्वारा किया गया था? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको किया गया था। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो हमारा डेमोक्रेसी है उसको और यहाँ पे मजबूत करने के लिए बोला गया वर्ल्ड वाइड में। ओके, और जितने भी कंट्री जहाँ पे डिक्टेटरशिप है या फिर मोनार्की है वहाँ पे बोला जाता है कि भाई आप लोग चेंज करके डेमोक्रेसी में अपनाइए, बिकॉज डेमोक्रेसी जो है वो काफ़ी बेहतरीन रहता है। यहाँ पे जो मीडिया है वो यहाँ पे फ्री रहता है, जजेस फ्री रहते हैं,
काफ़ी यहाँ पे पीस रहता है, और मेन जो यहाँ पे है, हम लोग यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर यहाँ पे फोकस कर पाते हैं, ओके। और इसके तहत जो हमारी कंट्री है वो अच्छे तरीके से डेवलप कर पाती है, ओके। और जितने भी यहाँ पे लाइक डेमोक्रेसी के जितने भी वैल्यूएबल प्रिंसिपल्स हैं उनको भी यहाँ पे हाईलाइट किया जाता है, ओके, क्या क्या बेनिफिट होते हैं, ओके। So next question is, who launched an AI-powered digital voice agent in collaboration with an AI-based SaaS voice automation platform named Skit AI? So right answer of sixth is it's a B, which is ICICI Lombard. Okay, तो ये काफ़ी यहाँ पे important होता है. Why? Because यहाँ पे लाइक पहली चीज़ तो ये कि लाइक फर्स्ट टाइम ऐसा किया गया है जहाँ पे आपको डिजिटल वॉइस एजेंट यहाँ पे मिलेगा, और वो कोई इंसान नहीं होगा, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, ओके। इसके तहत जितने भी आपको यहाँ पे मतलब इंश्योरेंस रहते हैं, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड मोटर इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, आप यहाँ पे इजीली इसके थ्रू आप क्लेम कर सकते हो, ओके। साथ ही में जो प्लेटफॉर्म है उसको भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से इंप्रूव करने के लिए काम किया गया है, और जो एक्सपीरियंस रहेगा कस्टमर्स का उनको भी यहाँ पे इन्हांस करने के लिए किया गया, ओके। साथ ही में जो क्वालिटी रहेगा कॉल का वो भी काफ़ी यहाँ पे अच्छा खासा रहेगा, काफ़ी कम टाइम में आपकी जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स रहेगा, जो भी यहाँ पे मैटर रहेगा, उसको ये ईजिली यहाँ पे रिजॉल्व कर सकता है। तो काफ़ी यहाँ पे अच्छा यहाँ पे काम किया गया, ओके। So next question is, India has launched a joint white paper on urban wastewater scenario in India with Denmark at World Water Congress and Exhibition 2022 in which city? So right answer of seventh is it's B, which is Copenhagen, okay। तो काफ़ी यहाँ पे important है, why? Because यहाँ पे जो हम लोग वेस्ट वाटर के ऊपर यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे हमने काम किया है, और उस पर अभी और बहुत सारा काम करना बाकी है, ओके। एक्सेप्ट दैट इंडिया से यहाँ पे गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पे गए थे, जो कि हमारे जल शक्ति मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं, ओके। और काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहा। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे इंडिया ने बोला है कि भाई 2024 तक हम लोग जो है वो 140 बिलियन डॉलर यहाँ पे $140 बिलियन जो है वो हम लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं, किसमें? वाटर सेक्टर में, ओके। $140 बिलियन, याद रखिएगा, मैंने गलती से रुपीज़ बोल दिया था, ओके। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे जो इंडिया है वो यहाँ पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करने वाला है, और जो कि सही में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो भी यहाँ पे वेस्ट वाटर होता है उसको अगर आप ट्रीट कर देते हो तो वो मरीन लाइफ के लिए, या फिर जो हमारे रिवर्स है, या फिर जितने भी लोकल वाटर बॉडीज होते हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, वो पोल्यूट नहीं होते, ओके। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे हमने बायलेटरल रिलेशनशिप बनाया, किसके साथ? डेनमार्क के लोगों को यहाँ पे डैनिश बोलते हैं, DANISH, डैनिश। और इंडिया के लोगों को यहाँ पे इंडो बोलते हैं, IND, ओके। तो यहाँ पे इंडो डैनिश बायलेटरल लाइक टॉक यहाँ पे हुआ है। साथ ही में यहाँ पे ग्रीन स्ट्रैटेजी पार्टनरशिप भी यहाँ पे हुई है, जिसके तहत हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करेंगे, और यहाँ पे वेस्ट वाटर मैनेजमेंट तो है ही, और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पे करेंगे इन द फील्ड ऑफ वाटर सेक्टर, ओके। काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वाटर इज अ लाइफ, ओके भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ओके। So next question is, India's first forest university to come up in which state? So right answer of 8th is it's C, which is तेलंगाना, ओके। तो तेलंगाना की जो स्टेट असेंबली है उसने यहाँ पे इसको अप्रूव कर दिया गया। अगर हम बात करें तो इंडिया की ये फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी है, इसमें मतलब आप कह सकते हो कि एजुकेशन एंड रिसर्च यहाँ पे दोनों यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। 18 अलग अलग यहाँ पे प्रोग्राम्स हैं, जिसमें लाइक PhD कोर्सेज होगा, इसके अलावा डिप्लोमा कोर्सेज है, अर्बन फॉरेस्ट के ऊपर यहाँ पे कोर्स है, क्लाइमेट के ऊपर कोर्स है, और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड किया गया, ओके। यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे जो रिसर्चेज या फिर एजुकेशन होगा वो कहीं ना कहीं हमारे इकोसिस्टम को यहाँ पे हेल्प करने वाला है, या फिर कह सकते हो कि इकोसिस्टम के ऊपर भी हम लोग रिसर्च करने वाले हैं। फॉरेस्ट्री के ऊपर यहाँ पे होगा एफॉरेस्ट्रेशन, डिफॉरेस्ट्रेशन, इनके इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस, इन सब के ऊपर हम लोग रिसर्च करने वाले हैं फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर, ओके। यहाँ पर अगर हम बात करें तो रशिया के पास भी अपना एक फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी है, चाइना के पास भी अपना एक फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी है, और बहुत लोगों के, बहुत कंट्री के पास नहीं है, बहुत ही मतलब कम यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ है फॉरेस्ट के ऊपर, ओके। कह सकते हो कि भाई इंडिया 3rd नंबर पे भी यहाँ पे आ सकता है, इसके ऊपर आपको रिसर्च करना है। रशिया और चाइना के पास है, इंडिया के पास भी आ गया, इसके पास, इसके अलावा और कौन कौन सी कंट्रीज है जिसके पास अपना फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी है, वो आपको चेकआउट करना है, ओके। काफ़ी यहाँ पे जो ये अपना इंस्टीट्यूट रहने वाला है, इसका नाम है, ओके वेट अ सेकेंड, पेंसिल अपना कहाँ है, फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओके, ये रहने वाला है। और साथ ही में इसमें काफ़ी मतलब वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर रखा जाएगा, ताकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आके यहाँ पे अपना एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं, ओके। So next question is, National Engineers Day 2022 celebrated on, so right answer of 9th is it's C, which is 15th of September 2022, okay। तो ये काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, वाई? बिकॉज जो हमारे इंजीनियर्स हैं उनको यहाँ पे हम लोग रिकग्नाइज करते हैं फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन, जितना भी उन्होंने अभी तक का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है
इंडिया को डेवलप करने में या फिर जो अपना नेशन है उसको यहाँ पे डेवलप करने में, उसके लिए यहाँ पे हम इनको कंट्रीब्यूट करते हैं, इनको ऑनर करते हैं, और भाई थैंक यू बोलना काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट। ओके, साथ ही में अगर हम बात करें यहाँ पे तो श्रीलंका जो है उस वो भी नेशनल इंजीनियर डे सेलिब्रेट करता है। साथ में तंजानिया नाम की कंट्री है, वो भी, उसका भी आज नेशनल इंजीनियर डे है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक नाम दिया हुआ है सर मोक्षा गुंडाम विवेश्वरी। ओके, इन यही एक है लाइक इनकी ही हम लोग बर्थ एनिवर्सरी के दिन हम लोग इस पर्टिकुलर नेशनल इंजीनियर्स डे को यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। वाई, और अगर हम बात करें तो इनका जो बर्थडे आता है वो 15 सितंबर 1861 में इनका बर्थ हुआ था, और इनको लाइक भारत रत्न अवार्ड भी मिला हुआ है। इन्हीं के बर्थडे के ऊपर हम लोग यहाँ पे नेशनल इंजीनियर डे हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। इन्होंने वाटर मैनेजमेंट में काफ़ी यहाँ पे लाइक बहुत बड़ा योगदान दिया था, वाटर सप्लाई, इसके अलावा वाटर ट्रीटमेंट, इसके अलावा इरिगेशन सिस्टम एंड ब्लॉक सिस्टम काफ़ी यहाँ पे लाइक इनके नाम पे काफ़ी फेमस है। तो ब्लॉक सिस्टम यहाँ पे मेन इनका रहता है। काफ़ी यहाँ पे लाइक रिफॉर्म्स किए थे वाटर सेक्टर में। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी बिकम इंडिया फर्स्ट स्मार्ट सिटी विथ स्मार्ट एड्रेसेस इन 2022? सो राइट आंसर ऑफ 10th इज इट्स ए विच इज इंदौर। ओके, तो इंदौर जो है वो इंडिया का पहला स्मार्ट सिटी बन चुका है विथ स्मार्ट एड्रेस। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के एड्रेसेस रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने स्मार्ट एड्रेस का यहाँ पे लाइक बोला गया। तो एक एप्लीकेशन है पता, PATA। ओके, पता ऐप। ओके, पता नेविगेशन भी आप बोल सकते हो, नेविगेशन। ओके, पता नेविगेशन, इसके ज़रिए ही यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से हमने स्मार्ट एड्रेस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पाए। ओके, इस पर्टिकुलर स्मार्ट एड्रेस में अपने घर का यहाँ पे ये फोटोग्राफ जो है वो भी यहाँ पे लाइक अपलोड कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे कुछ कुछ लैंडमार्क्स जो हैं वो भी यहाँ पे अपलोड किया जा सकता है। इसके तहत यहाँ पर लाइक जो पता एप्लीकेशन जो है वो इसरो के साथ काम कर रहा है, यानी कि सोचो कितना बड़ा बात है। ओके, ये इसरो के साथ यहाँ पे काम कर रहा है और काफ़ी यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया गया। ओके, इसके तहत हर एक व्यक्ति को या फिर हर एक घर को यहाँ पे एक टैग मिलता है। ओके, टैग इन द सेंस यहाँ पे लिखा रहेगा कुमार, KU कुमार 100, या फिर रहेगा सिंह, IN सिंह 221 कर देते हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे एड्रेसेस दिए रहेंगे जिसके तहत आप इजीली किसी भी घर को यहाँ पे रिकग्नाइज कर सकते हैं। कुमार सिंह मैंने इसलिए रखा है बिकॉज ये काफ़ी कॉमन टाइटल्स होते हैं। ओके, आप शर्मा लगा सकते हो, राजपूत, जो भी हो सकता है लगा सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु साइन MOU नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया? सो राइट आंसर ऑफ 11th इज इट्स D विच इज NSDF, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड ने मिल करके NTPC और REC के साथ यहाँ पे लाइक कोलैबोरेट किया या फिर MOU साइन किया। किस चीज़ के लिए? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया। ओके, यहाँ पर जो है वो यहाँ पे 215 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे दिया गया एज अ फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया। ओके, काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो पावर जो हमारे मिनिस्टर है, पावर मिनिस्टर, उनको हम लोग RK सिंह याद रखो, और हमारे अनुराग ठाकुर जी जो हैं वो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स है। तो दोनों ने मिल करके यहाँ पे जो कोलैबोरेट जो था वो डील यहाँ पे साइन अप किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भाई वुमेन रिप्रेजेंटेशन जो है वो काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और साथ में आप वुमेन रिप्रेजेंटेशन कह लो या फिर वुमेन पार्टिसिपेशन कह लो, वो भी काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट है। इनको भी इक्वली यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देनी है अलग अलग चीज़ों में, जैसे कि यहाँ पे हॉकी हो सकता है, एथलेटिक्स हो सकता है और बॉक्सिंग भी हो सकता है। ओके, ऑलरेडी इन सारी फील्ड्स में जो हमारी वुमेन टीम है वो काम कर रही है काफ़ी अच्छे तरीके से, लेकिन उसको और यहाँ पे इंप्रूव करना है, उसको और यहाँ पे डेवलप करना है। इस चीज़ के लिए यहाँ पे इनको 215 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे दिया गया। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, so next question is which company has appointed two independent director are BP Kangon and Kaushik Dutt? Okay, यहाँ पे मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। so right answer of 12th is it's B which is भारत पे। okay, तो भारत पे ने यहाँ पे इन दोनों को यहाँ पे एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यहाँ पे अपॉइंट किया गया। किस चीज़ के लिए? सो दैट दे कैन बिल्ड भारत पे एज अ बेस्ट पेमेंट सिस्टम और सॉल्यूशन। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे जो इनका जो एप्लीकेशन है उसको और यहाँ पे यूज़र फ्रेंडली यहाँ पे बनाने के लिए किया गया है। साथ ही में जो अपना कुछ यहाँ पे बोला गया कि भाई यहाँ पे कुछ न्यू फंक्शंस जो है वो भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसमें ये दोनों जो है वो काफ़ी यहाँ पे मेन रोल यहाँ पे प्ले करने वाले हैं। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे अगर हम बात करें तो काफ़ी यहाँ पे सेफ एंड सिक्योर बनाने के लिए भी यहाँ पे किया गया है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन भी यहाँ पे किया जाएगा, जो कि अगेन काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो भारत पे जो है वो थोड़ा अच्छा एप्लीकेशन है, आप लोग यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसको और यहाँ पे बढ़िया बनाने के लिए, सिक्योर बनाने के लिए, फास्ट एवरीथिंग उसको करने के लिए यहाँ पे अपॉइंट किया गया इन दोनों को। ओके, काफ़ी वो जो ऊपर जो दोनों जो लोग हैं वो भी काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पोजिशन पर रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइकॉनिक फ्रेंच फिल्म मेकर जीन ल्यूक
Godard when did passed away? So right answer of 13th is it's B, which is 13th of September 2022. ओके, तो 91 ईयर्स की इनका एज था एंड जस्ट बिकॉज ऑफ इल, तो ये लाइक इनका देहांत हो गया। स्विट्जरलैंड में थे तब इनकी मौत, मतलब इनका डेथ हो गया था। ओके, एक्सेप्ट दैट ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स एंड फिल्म मेकर्स में से जाना जाते थे। और एक ब्रेथलेस नाम की एक मूवी आई थी, आई डोंट नो कि मूवी है कि वेब सीरीज है, लेकिन ये आया था तो इन्होंने इसको बनाया था। ओके, तो ही इज़ वन ऑफ द लाइक प्रोमिनेंट बेस्ट डायरेक्टर एंड फिल्म मेकर एवर फ्रांस है। ओके, लाइक वर्ल्ड भी कह सकते हो कि भाई काफ़ी यहाँ पे अच्छा खासा इन्होंने काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विल लॉन्च अ कंट्री वाइड मेगा ड्राइव रक्तदान अमृत महोत्सव फॉर वॉलेंटरी ब्लड डोनेशन फ्रॉम 17 September to 1 October 2022। So answer of 14th is it's सी, विच इज मनसुख मंदाविया सी सर। ओके, तो मनसुख मंदाविया सबको पता है कि भाई यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, तो यहाँ पे 17 से लेकर के 1 अक्टूबर तक रक्तदान अमृत महोत्सव यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा। ओके, यहाँ पे वॉलेंटरी ब्लड डोनेशन किया जाएगा और ये एक तरीके से आप कह सकते हो इट इज़ अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कहाँ पर, आरोग्य सेतु एप्लीकेशन में या फिर ई रक्त कोष पोर्टल पे। ओके, ई रक्त कोष पोर्टल पे अभी आप इसको कर सकते हो। साथ ही में इस क्वेश्चन को यहाँ पे डालने का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन था कि भाई जब यहाँ पे 1 अक्टूबर आएगा तो 1 अक्टूबर को हम लोग यहाँ पे नेशनल वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन डे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। ओके, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको सेलिब्रेट भी कर सकते हो, ऑब्जर्व भी कर सकते हो। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, नेशनल वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन डे हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं किस दिन, 1 October 2022 को। ओके, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। So next question is who has been appointed as the next Indian ambassador to Japan by the Ministry of External Affairs on 12 September 2022? So right answer of 15th is it's D, which is CB George. Okay, CB George जो है वो एक सीनियर डिप्लोमैट हैं, इंडिया से बिलोंग करते हैं और ये इंडिया की अगर हम बात यहाँ पे लेकिन इनकी बात करें तो 1993 बैच के ये IFS ऑफिसर रह चुके हैं और अभी अगर हम बात करें तो अभी ये कुवैत में है। ओके, कुवैत काफ़ी मतलब सऊदी अरेबिया के पास एक कंट्री है छोटा सा, वहाँ पे अभी ये एम्बेसडर है। ओके, इंडिया से। ओके, अभी लाइक ये यहाँ पे संजय कुमार वर्मा को यहाँ पे ये रिप्लेस कर देंगे और फिर ये जापान के इंडियन एम्बेसडर बन जाएंगे। ओके, फॉर जापान या फिर टू जापान। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जापान के साथ हमारे काफ़ी अच्छे खासे रिलेशन है, तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले आउट करने वाले हैं। ओके, तो दिस इज इट गाइस, PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।